एक बहुत प्यारी बातें बताऊं आप लोगों को। शैतान जो है ना, शैतान इब्लीस, वो सबसे ज़्यादा कब खुश होता है मालूम है? जब हस्बैंड वाइफ आपस में झगड़ा कर लेते हैं। जब मियाँ बीवी आपस में झगड़ा करते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो मियाँ बीवी को ये चाहिए, हस्बैंड वाइफ को ये चाहिए कि वो बचें, झगड़ा करने से बचें। इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। दुनिया पे सबसे बेहतरीन और सबसे प्यारा रिश्ता और सबसे पहला रिश्ता हस्बैंड वाइफ का है। तो आपस में कुछ नासमझी बातों करने से बचिए, ठीक है? एक दूसरे का अदब करिए, एक दूसरे का एहतराम करिए, एक दूसरे का इज्जत करिए, एक दूसरे के साथ में सच्चाई की बातें करिए, झूठ बातें मत करिए। एक दूसरे को जो बात है क्लियरली करिए, गुमराह में रख के बातें मत करिए। एक दूसरे के साथ में मोहब्बत की बातें करिए, एक दूसरे पर भरोसा करिए, ठीक है? और एक दूसरे की मान सम्मान का भी ख्याल रखिए, ठीक है? आप उनके माँ बाप के अदब एहतराम रखिए, वो आपके माँ बाप के अदब एहतराम रखें। ऐसा करना चाहिए। तो मियाँ बीवी की जो ज़िंदगी है ना, वो बहुत प्यारी ज़िंदगी है। इसमें जो है अगर भरोसा, प्यार, मोहब्बत, सच्चाई अगर ना हो और इसमें अगर झूठ फरेब अगर आ जाए बीच में, किसी दूसरे की बात को सुन के आप गलतफहमी में आ जाएंगे, ठीक है? या बेअदबी से अगर बातें करेंगे एक दूसरे के साथ में, तो ये रिश्ता बहुत ख़राब हो जाता है। और ये रिश्ता जब ख़राब होता है तो जब आखिरी पड़ाव आता है, यानी डिवोर्स की जब बातें आती है, तो उस टाइम जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। तो वहाँ तक पहुँचने से बचिए आप लोग, ठीक है? बहुत ही दर्दनाक, ज़मीं पे बहुत दर्दनाक ये सारी फैसला होती है कि जब डिवोर्स की बात आता है। तो प्लीज़ डिवोर्स से बचिए, इससे जो है ना ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। आप लड़के को भी बहुत फ़र्क आता है, ऐसा नहीं। तमाम लड़कियों को ये सोचना चाहिए। उनको लगता है कि लड़के को उतना प्रॉब्लम नहीं आता, ऐसा नहीं है। लड़के को भी बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत प्रॉब्लम आता है, ठीक है? तो आप लोगों को भी चाहिए अपने हस्बैंड के साथ में मोहब्बत से पेश आइए, और जो हस्बैंड है उनको भी चाहिए लड़कियों के साथ में मोहब्बत से पेश आइए। तो प्लीज़, और डिवोर्स से बचिए। डिवोर्स कोई हल नहीं है ज़िंदगी का। वो लास्ट कोई मसला होता है, कोई ऐसा बातें आ जाती हैं सामने जो दोनों एक दूसरे को नहीं चाहते एक दूसरे के साथ में ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो उसमें एक उसका बहुत कुछ आगे कायदा कानून है, उसका सहारा लेना चाहिए, ठीक है? और बड़े लोगों का सहारा लेना चाहिए। तो उस हिसाब से जो है, लेकिन जब डिवोर्स हो भी रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि लास्ट यही फैसला है कि डिवोर्स भी हो रहा है, तो उस टाइम एक दूसरे को जलील मत करो। डिवोर्स हो रहा है, खलास, मुश्किल नहीं है, कोई बात नहीं। डिवोर्स नहीं हो रहा है, नहीं चाह रहे हैं दोनों साथ में रहने के लिए, तो आप एक दूसरे को डिवोर्स कर लीजिए कानून का सहारा लेते हुए, ठीक है? क्योंकि कानून को बीच में लाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी जो है बहुत सी जो है गलत तरीके से फैसला हो जा रहा है। लोग अपने मर्जी से किसी को छोड़ दे रहे हैं। तो इसलिए जो है कानून को इंटरफेयर करना अब ज़रूरी हो गया है लगभग हर जगह। तो कानून का भी सहारा लीजिए और एक दूसरे को जलील मत करिए। नहीं जम रहा है, कोई मुश्किल नहीं, अलग हो जाइए, पर कोशिश ये करिए कोशिश कि ऐसा काम कभी मत करिए। उस लड़की का पूरा लाइफ ख़राब हो जाता है। ज़्यादातर लड़कियों का ही लाइफ ख़राब हो जाता है, औरतों का ही, ठीक है? बहुत सी छोटी छोटी बातों पर, मान लीजिए बहुत सी जगहों पर ऐसा भी देखा गया है कि फ़ोन आया, ठीक है, मान लीजिए आपकी बीबी के पास में है, फ़ोन आया तो वो रॉन्ग फ़ोन है। अब वो फ़ोन उठा ली, ओ हेलो, कौन, क्या, कैसे, सामने से कोई मान लीजिए मर्द है या कोई लड़का है, कोई भी, वो जवाब दिया कि नहीं रॉन्ग नंबर, ऐसा वैसा, ठीक है, फ़ोन कट गया। बाद में उसका हस्बैंड ये सोचे हाँ किससे बातें हो रहा था। अब वो बता रही हैं, क्लियर बता रही हैं कि नहीं मालूम, रॉन्ग नंबर था, गलत नंबर था, किसी गलत आदमी का फ़ोन लग गया गलती से। अब उसके बातों पर भरोसा नहीं है, उस छोटी बात को इतना बड़ा मुद्दा बनाते हैं कि वो डिवोर्स तक चला जाता है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, ये जो है बेवकूफ़ी है आपकी। और उन लड़कियों, उन औरतों को भी चाहिए कि आप लोग जो है ना अपने हस्बैंड के साथ में वफादारी से रहिए। जो तरीका है शौहर बीबी का रिश्ते का, ठीक है, उस हिसाब से रहिए। आप भी मत बहकिए और हस्बैंड को भी चाहिए वो भी ना बहके। दोनों को सच्चाई और भरोसे के साथ में रिश्ता निभाना चाहिए। ओके, जय हिंद।